आज हम गुरु दिवस मनाते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, 2 अक्षरों से बना हुआ शब्द है ये। तो गुरु का अर्थ होता है, गुरु हमारे जीवन के अंधकार को हटाकर उसमें ज्ञान का प्रकाश भरता है। इसलिए आज हम इनको गुरु दिवस के लिए मनाते हैं। अब ये गुरु दिवस क्यों मनाया जाता है? गुरु दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन भगवान कृष्ण के अंश ने साहित्यिक रूप में जन्म लिया था। इसीलिए आज के दिन को हम गुरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले सृष्टि में जब खाली भगवान ही भगवान थे, तो उस समय उन्होंने वेद ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी के बाद में फिर जब उन्होंने पाराशर मुनि को कहा कि आप मेरे बच्चे बनकर आइए, तब उन्होंने जन्म लिया। और उन्होंने क्योंकि उसके वेद के 4 भाग कर दिए, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें मालूम था कि आगे कोई भी इन वेदों को पढ़ना पसंद नहीं करेगा, तो उन्होंने इसके 4 भाग कर दिए सुलभ करने के लिए। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें कि उन्होंने 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेद लिखे। इसीलिए उनको वेद व्यास जी बोला गया। अब क्योंकि उनके सबसे प्रिय जो ग्रंथ हैं वो है महाभारत और गीता, भागवत गीता। महाभारत जब वो लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा तो काम मैं एक साथ नहीं कर सकता कि मैं बोल भी लूँ, लिख भी लूँ। तो उन्होंने जब गणेश जी लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बच्चों गणेश जी की आस्था देखो और अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य के तरफ चलने की उनकी इतनी श्रद्धा थी लक्ष्य के प्रति, कि उन्होंने जब उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए उनका नाम एक दंत पड़ गया। अब आगे के चित्र में तुम देख रहे हो कि भगवान कृष्ण ने 2 बार गीता का ज्ञान दिया है, वेद सुनाया है। एक बार अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, और एक बार वो फिर, लेकिन उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने व्यास जी से कि अब तुम इसके बारे में लिखो। अब ये गुरु पूर्णिमा देखो, श्री सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपना गुरु माना है। सूर्य भगवान ने कहा कि भाई मेरे साथ में तुम चल नहीं सकते हो, तुम मेरे से कैसे विद्या प्राप्त करोगे? तो उन्होंने कहा मैं उड़ते उड़ते आपके साथ ही, क्योंकि सूर्य भगवान का रथ रुक नहीं सकता, अगर रुक जाएगा तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जब उन्होंने कहा कि मैं उड़ते उड़ते ही विद्या सीखूंगा, तो उन्होंने भगवान से विद्या उड़ते उड़ते ही प्राप्त की। इतने बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर सबसे ज्यादा इस दिन की विशेष महत्ता ये है कि इसी दिन अपना गुरु उन्होंने वेद व्यास जी ने बनाया था एक भीड़ को, जो कि नारियल तोड़ रहा था पेड़ पर से। तो उन्होंने कहा इसको गुरु बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप इसको निभा पाओगे धर्म को? इसलिए उन्होंने हर साल गुरु की पूजा की और गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरे, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो इन्होंने गुरु की महत्ता को बताया था। और इसीलिए अब गुरु किसको बनाना चाहिए? बच्चों, हम गुरु किसी को भी बना सकते हैं। पहला गुरु हमारे माँ बाप के अलावा जो भी हमें थोड़ी सी भी शिक्षा देता है, वो हमारा गुरु बन सकता है। गुरु दिवस के अवसर पर, हमें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम अपने गुरु को, वेद व्यास जी को याद करते हुए उन्हें माला पहनानी चाहिए, और उसके बाद अपने अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता करने के लिए हमें अपने गुरुओं को प्रणाम करना